नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। यूपी में भाजपा की जीत पर छत्तीसगढ़ में जश्न, जगह जगह निकले जुलूस, भूपेश पर कटाक्ष कर रहे भाजपा नेता। चुनाव में बीजेपी की जीत पर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता गदगद, कांग्रेस में छाई उदासी। उत्तराखंड से लौटे भूपेश ने दी जीत की बधाई। बायोडीजल के अवैध कारोबार को लेकर सदन में बरसे सत्ता पक्ष के विधायक, कहा गलत तरीके से हो रही बायोडीजल की बिक्री। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बना रही है। यूपी की जीत की खुशी छत्तीसगढ़ में भी नजर आई। यहां राजधानी के एकात्म परिसर में अरसे बाद गाजेबाजी की धुन सुनाई पड़ी। यूपी में बहुमत के संकेत मिलते ही राजधानी रायपुर में भाजपा के तमाम नेता और पदाधिकारी एकात्म परिसर में पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा की जीत की बधाई दी। यहां बाजे गाजे की धुन पर भाजपा नेता नृत्य करते नजर आए। उधर रायगढ़ में भी भाजपा नेता और पूर्व IAS OP चौधरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने जुलूस निकाला और एक दूसरे को रंग गुलाल से सराबोर कर दिया। पांच राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा की जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस जीत को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता उत्साहित हैं और इसी बहाने भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं। यूपी सहित 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से छत्तीसगढ़ में भी भाजपा नेताओं के बीच खुशी का आलम है। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलने के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, जरा सुनिए। 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आ गए हैं और यदि कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की और जो जनता का जनादेश है उसे हम सब विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। जीतने वाले की बधाई और साथ ही जिन मुद्दों को लेकर जो वादे जनता से किए उनको पूरा करे, यही उन सबसे अपेक्षा थी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि यूपी में कांग्रेस पूरी तरह फेल हो गई है। भूपेश जी हमारे जहाँ जाते हैं वहाँ बंटाधार करके आ जाते हैं। जिस चुनाव में उनको भेजा गया, जीतने वाली कांग्रेस वहाँ पे हार गई। असम गए, वहाँ पे बंटाधार हो गया। उत्तर प्रदेश में 216 सभा प्रियंका गांधी के कराया, पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ के लगाया, पूरे संसाधन झोंका, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद और ऐसा वातावरण बनाया कि छत्तीसगढ़ मॉडल जीत रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल भूपेश जी काठ की हंडी है, एक बार चढ़ती है दोबारा नहीं चढ़ती। उत्तर प्रदेश क्या पूरा हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ की जनता भी इसको रिजेक्ट करेगी। यूपी में तो पूरी जगह से असफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने बायोडीजल के हो रहे अवैध कारोबार को लेकर खाद्य मंत्री को घेरा और कहा कि नियमों से परे हटकर बायोडीजल के कारोबार की अनुमति दी गई है। आखिरकार मंत्री को कहना पड़ा कि जांच में अगर कुछ गलत निकला तो कार्रवाई की जाएगी। डोंगरगांव के कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने विधानसभा में सवाल किया था कि राजनांदगांव जिले में बायोडीजल का भंडारण तथा थोक एवं चिल्हर बिक्री के लिए किन फर्मों को लाइसेंस दिया गया है। इसके जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत द्वारा बताया गया कि 7 प्रतिष्ठानों को विधिवत तरीके से संबंधित विभागों से NOC लेने के बाद लाइसेंस जारी किया गया है। इस जवाब से असंतुष्ट विधायक दलेश्वर साहू ने आरोप लगाया कि संबंधित विभाग द्वारा मंत्री को गुमराह किया गया है। उनके मुताबिक किसी भी फर्म को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत अनुमति नहीं दी गई है। मंत्री को गुमराह किया गया है और जो शासन के जो गाइडलाइन हैं स्टेट गवर्नमेंट का या भारत सरकार का, वो बिल्कुल नीति निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और जांच तो खाली फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया गया है और आज भी चल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये मेरे क्षेत्र का मामला है और इस ढंग से अवैध रूप मैं चलने नहीं दूंगा। जांच के आदेश दे दिए तो आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो। जांच का तो कोई उसको तो जो अधिसूचना जारी जो किया है वो बिंदु ही नहीं है गाइडलाइन के आधार पे।
तो क्या जांच करेगा, उसको पता ही उस बिंदु को पालन ही हो तो फॉर्मेलिटी पूरा किया है, कुछ नहीं किया है। तो अब क्या चाहते हैं? मैं विधानसभा में आखिरी में बोला है कि अगर अभी चल रहा होगा तो हम निश्चित रूप से बंद करेंगे, ऐसा उनने आखिरी में कहा है। तो हमने उनको देखेंगे कि आपका नियमावली क्या है और आपने जो चला रहे उसका नियमावली कौन सा है, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर लें। सत्ता पक्ष के विधायक दलेश्वर साहू ने बताया कि राजनांदगांव जिले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के इलाके में भी अवैध तरीके से बायोडीजल बिक रहा है। दलेश्वर ने कहा कि वे अपने इलाके में किसी तरह का गलत काम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं जाऊंगा, मेरा क्षेत्र का मामला है, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं। अगर गलत ढंग से कोई अदृश्य शक्ति के रूप में कोई काम कर रहा होगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह के भी इलाका में चल रहा है और क्यों नहीं उठाया मुद्दा वो मैं नहीं मालूम, पर ये पूरा बाघ नदी से लेकर महाराष्ट्र बॉर्डर तक लेकर भिलाई दुर्ग के बॉर्डर तक के कुछ एरिया मेरा आता है और कुछ डॉक्टर रमन सिंह के आता है। उनने उसको ध्यान में नहीं आया, वो उनके क्षेत्र में भी 2-2, 3-3 बायोडीजल चल रहा है। खेल क्या है जो उनको वो कहना चाहिए कि वो पात्र ही नहीं हो बेचने का, वो पात्र नहीं है, अनावश्यक रूप से कहीं से भी पैसा कमाने का धंधा बना कर रखा है। भाई आप नियमावली में चाहिए, गाइडलाइन से पालन में करिए, पेट्रोलियम जो दिशा निर्देश उसका पालन करते हुए आप काम करो, तब कोई बोलेगा तो बात है। आप नियमावली को दरकिनार करते हुए करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों पर अपनी सरकार बनाने में फिर से कामयाब रही। चुनाव के परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने डीवी लाइव के संवाददाता प्रवीण मनहर से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं, उसमें से जो है 4 राज्यों में बीजेपी ने फिर अपना कब्जा कर लिया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हैं। सर बधाई पहले तो। सर 5 राज्यों में से एक राज्य चला गया है, 4 राज्यों में बीजेपी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। पूरे देश में बीजेपी में वातावरण है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और साथ ही हमारे चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया। उसका परफॉर्मेंस है, उन्होंने सुरक्षा की गारंटी दी और जनता ने सबसे बड़ी बात है विश्वास किया मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर। कांग्रेस अपने सरकार नहीं बचा सके, उनके हाथ से प्रदेश निकल गई। फिलहाल देखेंगे तो दयनीय स्थिति में कांग्रेस आ गई है। नेतृत्व परिवर्तन की आवाज़ भी उठने लगी है। कांग्रेस को इस बात का विचार करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस है कहाँ पर, और उनकी जो नीति है आज हिंदुस्तान के लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। सर विधानसभा चुनाव आने वाला है छत्तीसगढ़ में भी, क्या लगता है यहाँ की माहौल क्या है, किस तरीके से यहाँ बीजेपी की प्रेफरेंस रहेगी? देखो, जिस प्रकार से पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से यहाँ पर असत्य कथन करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके मंत्री झूठ बोलते हैं। धरातल में विकास है नहीं, कागज़ों पर विकास है। कागज़ों का विकास कुछ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, कागज़ के नाव की तरह पानी में बह जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बलिया जिले के बांसडीह विधानसभा सीट में दुर्ग शहर की बेटी केतकी सिंह ने कमल का फूल खिला दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राम गोविंद चौधरी को 21,134 मतों से हरा दिया है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बांसडीह विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी केतकी सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की है। केतकी का मायका और ससुराल दोनों दुर्ग शहर में है। उनका पैतृक गांव बलिया जिले में है। वहां से उन्होंने भाजपा की टिकट पर बांसडीह विधानसभा से दावेदारी की थी। पिछली बार जिस सपा के उम्मीदवार राम गोविंद चौधरी ने उन्हें 1200 मतों से हराया था, उसे उन्होंने इस बार 21,134 मतों से हरा दिया है। केतकी की जीत को लेकर उनके मायके पक्ष में भारी उत्साह है। उन्होंने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। आंध्र प्रदेश से चंदन की लकड़ियों की तस्करी करके नागपुर ले जा रहे 4 लोगों को छत्तीसगढ़ की कोंडागांव पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए तस्कर कर्नाटक और उड़ीसा के रहने वाले हैं। कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि नेशनल हाईवे पर तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान सूचना मिली कि एक मेटाडोर में सफेद चंदन की लकड़ी भरकर नेशनल हाईवे 30 से जगदलपुर से रायपुर की ओर ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मर्दापाल तिराहा कोंडागांव में नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक मेटाडोर को रोककर उसकी तलाशी ली गई। इस वाहन के डाले में फिल्मी स्टाइल में अदरक की बोरियों के नीचे सफेद चंदन की लकड़ियां छिपा कर रखी गई थीं, ताकि किसी को पता न चल सके। जब्त किए गए चंदन की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। चंदन की लकड़ियों को आंध्र प्रदेश के जंगलों से काटकर छत्तीसगढ़ के रास्ते नागपुर ले जाया जा रहा था। 9 मार्च
2022 को नाकाबंदी कर एक सूचना मिली हमें कि चंदन की तस्करी हो रही है, जिससे हम गाड़ी को रुकाया गया और पूछताछ करने पर और जांच करने पर मिला कि लगभग 985 किलो चंदन की लकड़ी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की विवेचना जारी है। बाजार में इसकी कीमत लगभग अनुमानित कीमत लगभग 1,97,00,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सली की पहचान रितेश पुनेम के रूप में हुई है। वह सेंट्रल लोकल ऑब्जर्वेशन स्क्वाड का डिप्टी कमांडर और 3 लाख रुपए का इनामी था। बीजापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी के नक्सलियों का कैका व मोसला के जंगल में जमावड़ा है। इसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को कल देर रात मौके के लिए रवाना किया गया था। सुबह होने पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में नक्सली रितेश पुनेम को जवानों ने ढेर कर दिया। मौके से जवानों ने मारे गए नक्सली का शव बरामद कर हथियार, पिट्ठू बैग समेत भारी मात्रा में नक्सल सामग्री व दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।